Class 9 Economics. The story of village Palampur. ठीक है ना? The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. ठीक है, हमें बताना है कि कैसे जो प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, ये हम एक स्टोरी के द्वारा, पालमपुर स्टोरी के द्वारा बताना चाहते हैं. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. ठीक है ना? सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी है, वहाँ पे जो एक्टिविटी की जाती है, जो काम किया जाता है, वो है फार्मिंग. ठीक है, इसके अलावा भी, ठीक है ना, इसके अलावा भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी होते हैं, लेकिन ये बहुत स्मॉल स्केल में होती है, कम मात्रा में होती है. These प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, ये जितनी भी वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके लिए अलग अलग हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, वेरियस रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा. ठीक है, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है. कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, और इस स्टोरी में हम इन सब फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. ठीक है ना, वो जो उसके आसपास के गांव हैं, टाउन्स हैं, उनसे वेल कनेक्टेड है. वेल कनेक्टेड मतलब पक्की सड़कें हैं. ठीक है ना, जिससे आराम से आप एक गांव से दूसरे गांव या शहर जा सकते हो. रायगंज बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. पालमपुर गांव से एक बड़ा सा शहर है रायगंज. ठीक है, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. मैंने पहले ही बताया, ऑल वेदर रोड मतलब होता है पक्की सड़कें, जो विलेज को रायगंज से जोड़ता है, जो उससे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है. और उसके बाद जो एक बड़ा छोटा टाउन है शाहपुर, वो भी उसी गांव के पास है. जैसे अगर हम यहाँ जयपुर की बात करते हैं, तो चोमू, सीकरी क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि इसके पास जयपुर है. ठीक है ना, तो वेल कनेक्टेड है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, टोंगास, बोगीज loaded with jaggery and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractors and trucks. ठीक है ना, इस रोड पे हमें अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं. बुलक कार्ट, टोंगास, बोगीज जो जानवरों के द्वारा खींची जाती हैं. इसके अलावा मोटर व्हीकल्स मतलब जो मोटर से चलते हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स एक्सेट्रा. The village was about 450 families belonging to several different castes. यहाँ पे 450 families है जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. ठीक है, इसमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं. 450 में से 80 जो हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, और ज़्यादातर जो विलेज लैंड है वो उनके अधिकार में है. Their houses, some of them quite larger, were made of bricks with cement plastering. ठीक है ना, उनके जो हाउस हैं, ज़्यादातर हाउस हैं, वो कैसे बने हुए हैं? ब्रिक्स के बने हुए हैं और सीमेंट का प्लास्टर हुआ है. The SCs comprises 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller house, some of which are of mud and straw. ठीक है, SC दलित जो हैं वो 1/3 है. ठीक है, पूरी 450 का 1/3 है. ठीक है, और वो एक कॉर्नर में रहते हैं. उनके ज़्यादातर घर कैसे? मिट्टी के या स्ट्रॉ के बने हुए हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज have electric connection. ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. इलेक्ट्रिक पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस. जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल जो होता है वो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स चलाने के लिए होता है और छोटे मोटे बिजनेस रन करने के लिए होता है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल. उसके बाद 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, और दूसरा प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ बीमारों का इलाज किया जाता है. ठीक है ना, हो गया. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन अ विलेज. ये जो गांव है एक्चुअल में नहीं है, ये एक इमेजिनरी है, काल्पनिक गांव है. ठीक है, इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन production activity.
और जैसे इस गांव में वैसे इंडिया के ज़्यादातर गाँव में फार्मिंग ही की जाती है. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़. फार्मिंग के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बोलते हैं. जैसे मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा सामान बनाना, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा. ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. ठीक है ना, प्रोडक्शन का वो मेन एम होता है जो सामान या सर्विसेज हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. 4 रिक्वायरमेंट होती हैं, 4 टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोडक्ट करने में. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. सबसे पहले क्या आता है, लैंड. एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल. सेकेंड है, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. ठीक है, पीपल हु विल डू द वर्क. ठीक है, जो काम करेंगे. अब हमने फैक्ट्री तो बना रही लेकिन मशीन लगा ली, मशीन चलाएगा कौन, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है वो करेगा कौन, तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत होती है. सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी. कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पे मैनुअल वर्क की ज़रूरत होती है. सच वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और इन सब कामों के लिए लेबर की ज़रूरत होती है. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. ठीक है, फिजिकल कैपिटल द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. अब मेरे को कोई प्रोडक्शन लगाना है तो मेरे को लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है ना, इन सब को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं. व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल. क्या क्या कैपिटल आते हैं, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग. ठीक है ना, टूल एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज अ फार्मर प्लो टू सोफिस्टिकेट मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा. ठीक है ना, अब एक किसान अगर खेती करता है तो उसको एक हल की ज़रूरत पड़ती है और ये एकदम सिंपल टूल है. और सोफिस्टिकेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल्स भी होते हैं लाइक जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर. ठीक है, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल कैपिटल में आते हैं. टूल, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल. उसको फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि एक बार अगर हमने कोई मशीन खरीद ली उसका हम बहुत सालों तक इस्तेमाल करते हैं. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग मटेरियल, सॉरी वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल, हम अगर समझ लो मेरे को है ना मेरे को टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है तो मेरे पास उस समय कपड़ा कितना है वो वर्किंग कैपिटल में आता है. और मेरे पास उस समय हाथ में पैसा कितना है वो वर्किंग कैपिटल में आता है. प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर. ठीक है, यहाँ धागे का इस्तेमाल कपड़ा बुनने वाला करता है और मिट्टी का इस्तेमाल कुम्हार करता है. और ये जो दोनों चीज़ें इन दोनों वीवर्स के लिए और पॉटर के लिए उनका रॉ मटेरियल है. ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स. ठीक है, और कुछ मनी पैसों की भी जरूरत पड़ती है कि जो रिक्वायर्ड पेमेंट है या जो भी नेसेसरी आइटम्स है उनको खरीदने के लिए. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. जो रॉ मटेरियल मेरे पास उस समय है, उपलब्ध है, और जो मनी है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन. जैसे हम टूल्स, मशीन और बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार इनका भी इस्तेमाल करते हैं. देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. एक और चौथा रिक्वायरमेंट है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. सबसे इम्पॉर्टेंट चौथा व्यक्ति वो होता है जो इन तीनों जो प्रोडक्शन है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लैंड वगैरह, इन सबको एक साथ मिला के प्रोडक्शन करता है अपनी नॉलेज से, अपने एंटरप्राइज से. इन जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, उन सबको मिलाकर या तो अपने लिए कुछ प्रोड्यूस करता है या मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करता है. इसको हम क्या बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. ठीक है,
जो व्यक्ति ये जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो प्रोडक्शन लैंड हो, चाहे वो फिजिकल कैपिटल, उन सबको मिलाकर या तो अपने लिए प्रोड्यूस करता है या बाजार में बेचने के लिए प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग, कोई भी प्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या क्या कंबाइन किया जाता है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? ये जो ठीक है, जितना प्रोडक्शन होता है, एवरी प्रोडक्शन, ठीक है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाई, इन सबको मिलाकर हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते हैं विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और इन्हीं चारों चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम एक एक पढ़ेंगे विद द एग्जाम्पल ऑफ पालमपुर। सबसे पहले हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? लैंड। ठीक है, लैंड इज फिक्स, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लिवलीहुड। ठीक है, फार्मिंग ही जो है वो सब पालमपुर का मेन ऑक्यूपेशन है, और 75% जो लोग हैं वो पूरी तरह से फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, लिवलीहुड के लिए। दे कुड दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स, वो या तो किसान है या फिर दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, जिनको फार्म लेबर्स बोला जाता है। दे वेल बीन ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन फार्म, और इनकी भलाई जो होती है, इनका जो वेल बींग होता है वो डिपेंड करता है कि फार्म पे कितना प्रोडक्शन होता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। ठीक है ना? लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज पार्शियली फिक्स। ठीक है ना? प्रैक्टिकली फिक्स। ठीक है ना? जो लैंड एरिया होता है कल्टिवेशन का वो फिक्स होता है। सिंस 1960 इन पालमपुर देर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। ठीक है ना? कल्टिवेशन के अंदर जो लैंड एरिया है उसको कोई भी बढ़ाया नहीं गया है। बट देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैव बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेट लैंड। लेकिन 1960 के बाद जो कुछ वेस्ट लैंड थी उसको कल्टिवेट लैंड में कन्वर्ट किया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर there exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। अब उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जो वो कल्टिवेशन के अंडर में ला सके, यानी कि अब उनकी लैंड फिक्स थी, अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, बीघा। ठीक है, एक वर्ड है बीघा। ठीक है ना? तो हम लोग जब हेक्टर में मापते हैं, हम लोग जब स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है? हेक्टर। लेकिन लैंड अगर हम गांव वगैरह में जाएंगे तो उसका मेजरमेंट क्या होता है? बीघा, ठीक है, गुंथिया एक्सेट्रा, इसको मानते हैं। और 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। यह इसका मेजरमेंट होता है। 1 हेक्टर जो होता है 100 मीटर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, 100 मीटर के बराबर होता है। ओके, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब वो पूछा है कि कोई ऐसा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन लैंड फिक्स है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक ही ज़मीन से या जो लिमिटेड ज़मीन है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें? इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोइंग और फैसिलिटी अवेलेबल, पालमपुर हु रिजेंबल अ विलेज ऑफ अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें हम देखते हैं उत्तर वहाँ पे उसमें क्या क्या, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, जितनी भी ज़मीन है उसमें पूरे में खेती की जाती है। ठीक है, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, मतलब कोई भी लैंड जो हमने खाली नहीं छोड़ी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, बारिश के समय वो क्या ग्रो करते हैं? ज्वार एंड बाजरा। दिस प्लांट आर यूज एज कैटल फीड, वो जानवरों के चारे के काम आती है। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर दिसंबर में वो क्या ग्रो करते हैं? पोटैटो। इन द विंटर सीजन जब रावी का फसल का समय आता है, आर सोन विद वीट, तब वो लोग क्या उगाते हैं? गेहूँ। यानी कि पूरे साल वो 3 फसल उगाते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। ठीक है, जो वीट उगता है उसमें से पहले तो वो अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं, फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, और जो बचता है बाद में वो सरप्लस जो होता है वो रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं।
A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once near every year. थोड़ा सा ज़मीन जो है वहाँ पे वो शुगर केन उगाते हैं और जिसको हर साल एक बार काटा जाता है. शुगर केन इन इट्स अ रॉ फॉर्म और एज जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. ठीक है, शुगर केन जो जगरी का रॉ फॉर्म है, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल है, वो शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचा जाता है. The main reason why farmers are able to grow three different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. अब क्या कारण है कि वो पूरे साल में 3 फसल उगाते हैं? इसका मेन रीज़न है वेल डेवलप्ड इरिगेशन. इलेक्ट्रिक केम अर्ली टू पालमपुर है, और सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिसकी वजह से वो ट्यूबवेल्स वगैरह लगा लेते हैं. ठीक है ना. और जो इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट है वो क्या हुआ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. उन्होंने इरिगेशन का जो पूरा सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया. पर्शियन व्हील्स वेयर टिल देन यूज बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड. पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते थे वो छोटे मोटे फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स कुल इरीगेट मच लार्जर एरिया एंड लैंड फ्रॉम इफेक्टिवली. और जब देखा उन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाले ट्यूबवेल्स होते हैं वो बहुत बड़े एरिया को इरीगेट कर सकते हैं आसानी से. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वे इंस्टॉलेड बाय द गवर्नमेंट. शुरुआत में जो ट्यूबवेल्स लगाए गए थे वो गवर्नमेंट ने लगाए थे. सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. और उसके बाद फार्मर्स ने अपने अपने ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए, प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए. एज अ रिजल्ट बाई मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर व इरीगेटेड. और धीरे धीरे हमने देखा 1970 आते आते 200 हेक्टेयर किलोमीटर जो उनके पास ज़मीन थी वो पूरी तरह से इरिगेशन के अंडर में आ गई थी. To grow more than one crop one on the piece of land during the year is known as multiple cropping. ठीक है ना. अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है ना, एक साल में एक ही खेत पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को मोर देन वन क्रॉप इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग. ठीक है, इसको हम मल्टी क्रॉपिंग करें. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीज, कि यही एक तरीका होता है जिससे हम एक ही ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है बेटा, क्लियर. ठीक है ना. और जितने भी फार्मर्स हैं वो कम से कम 2 क्रॉप उगाते हैं और कोई 3 क्रॉप्स भी उगा लेता है. ओके नाउ तो एक क्वेश्चन आ रहा है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन. वाई. क्योंकि जितना एरिया इरीगेशन के अंदर आएगा उतना ही हम ज़्यादा फसल उगा सकते हैं. ठीक है, ओके. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. एक तो तरीका हमने सीख लिया कि मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा एक ही लैंड से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड. अब दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड. टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हाई येल्ड. ज़्यादा येल्ड के लिए हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं. येल्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस एज अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. अब येल्ड का मतलब क्या होता है, येल्ड का मतलब होता है कि एक दिए हुए सीजन में जो प्रोडक्शन होता है उसको हम उस सीजन का येल्डिंग बोलते हैं. उस सीजन का क्या बोलते हैं, येल्डिंग बोलते हैं. ठीक है, येल्ड उपज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपज. ओके. जब हम ट्रेडिशनल वंस व रिलेटिव लो येल्ड्स, ठीक है, हम जब ट्रेडिशनल सीड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, कम उपज होती थी. ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरीगेशन, उनको कम पानी की जरूरत होती थी. फार्मर यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैनुअर एज फर्टिलाइजर. ठीक है, काउ डंग और जो नेचुरल मैनुअर होता है, खाद वगैरह जो होता है, उसका इस्तेमाल किया करते थे. ऑल दीज वे रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम. और एक जानवर जो किसान होते थे इनके पास अवेलेबल होता था, गाय वगैरह होती थी, उनका जो काउ गोबर वगैरह होता है उनसे वो मैनुअर तैयार कर लेते थे.
इसलिए उनको कभी भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. The Green Revolution in the late 1960 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seed. ठीक है, high yielding variety of seed. ठीक है, using high variety of high variety of, ठीक है, ऑफ सीड्स. हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड का मतलब होता है, अभी हम पढ़ाते फिर नीचे आ जाएगा. ठीक है, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड द HIV सीड्स प्रोमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट. ठीक है, एक ही प्लांट में ज़्यादा ग्रेन आते थे. हाई यील्डिंग सीड जो वेराइटी सीड्स हैं वो ये प्रॉमिस करते थे कि एक ही प्लांट में, अगर ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते हैं तो उसमें एक प्लांट में अगर 100 ग्रेन आते थे तो HYV सीड में कितने आएंगे, थाउजेंड ऑफ ग्रेन्स आएंगे. As a result, the same piece of land would have now produced far larger quantities of food grain than was possible earlier. अब वही लैंड जो है वो ज़्यादा मात्रा में येल्ड दे रहा है या फूड ग्रेन देगा. HYV सीड हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि अगर वहाँ पे इरीगेशन व्यवस्था अच्छी होगी वहीं हम लगा सकते हैं. एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर, उनको केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है. एंड पेस्टिसाइड, ठीक है, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. अब जब हम HYV सीड की इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इरीगेशन की ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है. हाई येल्डिंग वे पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ, जब हम बहुत ज़्यादा येल्डिंग चाहते हैं तो हमें इन सबको कंबाइन करना पड़ेगा. किस किस चीज़ को, HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फार्मिंग. फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. इंडिया में सबसे पहले इसको किसने ट्राई किया था, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. ठीक है, मेथड इन इंडिया, इंडिया में इन लोगों ने सबसे पहले ट्राई किया था. द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, इन्होंने इरीगेशन के लिए ट्यूबवेल्स लगाए. एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग. Some of them bought farm machineries like tractors and threshers which made plowing and harvesting faster. ठीक है, कुछ लोग ने ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स भी खरीद लिए जिसकी वजह से प्लोइंग मतलब उनको खेतों को जोतना और हार्वेस्टिंग, फसलों को काटना बहुत आसान हो गया या जल्दी होने लगा. दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और उसकी वजह से उनकी जो उपज थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यील्ड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties 1300 kg per hectare with the HYV seed, the yield went up to the 3200 kg per hectare. अगर हम पालमपुर में देखा था कि ट्रेडिशनल वैरायटी सीड से जब वो खेती करते थे तो एक हेक्टेयर से हमें सिर्फ कितना अनाज मिलता था, 1300 kg. लेकिन जब हाई यील्डिंग सीड उन्होंने इस्तेमाल किया तो अब उनको कितनी फसल मिल रही थी, 3200 kg. ठीक है, अब उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया. ठीक है, फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट. ठीक है, अब उनके पास ज़्यादा था कि वो मार्केट में बेच सकें. अब है विल द लैंड सस्टेन. अब हम इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं लैंड को तो इससे नुकसान नहीं हो रहा है. ठीक है, लैंड भी ना नेचुरल रिसोर्सेज, वो कैसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट यूज़, इसलिए हमें उसका बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए. साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस. हमने जब जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती है उनके अनुसार कि जो फार्मिंग मेथड है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, ठीक है ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब है जो हम ILD सीड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर इनका इस्तेमाल करें, उसकी वजह से जो खेत है या लैंड है उसको नुकसान हो रहा है. इन मैनी ईयर्स ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल की जो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. किसकी वजह से कम हो रही है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर.
Also, continuous use of groundwater from ट्यूबवेल irrigation has reduced the water table below the ground. और हमने ट्यूबवेल से आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल की सहायता से हमने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चली गई है. इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी जीरो भी होने लगी है. Environmental resources like soil fertility and groundwater were built up over many years. ठीक है, ये जो लैंड की जो फर्टिलिटी है या जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत सालों में बनकर तैयार होता है. वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम. एक बार अगर हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसको रिस्टोर करना आसान नहीं है. ठीक है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसलिए बहुत ज़रूरी है हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखें अगर हमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आगे जाके करना है. अब देखो केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है. केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड्स मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, वो क्या होता है, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, और प्लांट को इमीडिएटली वो मिल जाता है. बट दिस मे नॉट बी रिटेन इन द ठीक है इन द सॉइल फॉर लॉन्ग. लेकिन वो बहुत समय तक सॉइल में नहीं रहते. दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक. और वो क्या होते हैं, सॉइल से नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर में, रिवर्स और लेक में, और पानी को पॉल्यूट कर देते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड other microorganism in the soil. This means sometime after their use, the soil will be less fertile than ever before. ठीक है ना. और केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, उनको मार देते हैं, जो लैंड को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है ना, उनको मार देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती चली जाती है. द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज़ हाइस्ट इन द कंट्री. सबसे ज़्यादा तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो कौन से स्टेट में होता है, पंजाब में. द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल हेल्थ. ठीक है, और हमने बहुत लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो सॉयल है, सॉयल की जो हेल्थ है वो डिग्रेड होती चली जा रही है. सॉयल हेल्थ मतलब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level. पहले समझ लो अगर वो 1 ग्राम यूज़ करते थे, अब उनको 10 ग्राम यूज़ करना पड़ता है अगर उनको सेम प्रोडक्शन लेना होता है. दिस मीन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, और उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो बढ़ता जा रहा है. हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें फार्मिंग करनी है तो लैंड कितनी ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली है, दुर्भाग्य की बात है कि जितने लोग खेतों में काम करते हैं या खेती करते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है. इन पालमपुर अबाउट वन थर्ड ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. ठीक है, टोटल 450 फैमिली का 1/3 फैमिली जो है उनके पास कोई ज़मीन नहीं है. 150 फैमिली मोस्ट ऑफ दैम दलित, क्योंकि 150 फैमिली क्या है, दलित है. हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. हमने पढ़ा था ना, वो एक कॉर्नर में रहते हैं. ठीक है ना, आप देखो ये पिक्चर दिख रहा है, कुछ लोगों के पास तो कितनी बड़ी ज़मीन है और सबके पास कितनी छोटी छोटी ज़मीन है. ठीक है, और देखो यहाँ पे ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स. ये 240 लोग हैं छोटे छोटे प्लॉट्स में. ठीक है, लेस देन 2 हेक्टर इन साइज. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर. जब हम छोटे छोटे प्लॉट पे हम जब खेती करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा कमाई नहीं होती. इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टर्स आर लार्जली अनइरीगेटेड लैंड. ठीक है, गोविंद जो था उनके पास 2.25 हेक्टर का ज़मीन था जो अनइरीगेटेड था, वहाँ पे सिंचाई नहीं हो सकती थी. विद द हेल्प ऑफ दिस 3 सन गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड. गोविंद और उसके 3 बेटे मिलकर खेती किया करते थे. Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. ठीक है ना, मतलब उनकी कंफर्टेबल लाइफ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अपना वो खर्चा चला लेते थे, और थोड़ा बहुत जो उनका एक्स्ट्रा इनकम था वो बफेलो भैंस के दूध से आ जाता था. सम ईयर आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 सन. कितने लैंड थे, 2.5 हेक्टर. अब उसको 3 बच्चों में बांट दिया गया. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size.
Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's son are not able to make a living from their land. अब ज़मीन इतनी छोटी हो गई कि इरिगेशन भी हो गया, हमने मॉडर्न फार्मिंग भी करना शुरू कर दिया, उसके बाद भी उनकी इतनी यील्डिंग नहीं होती थी कि वो अपना जीवन कंफर्टेबली या आराम से जी सके. गोविंद सर आर नॉट एबल टू मेक लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. वो अपना जीवन यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे. दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर. और बाकी साल में उनको एडिशनल वर्क देखना पड़ता था. यू कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. हमने पिक्चर में दिखाया छोटी छोटी लैंड है. दीज आर कल्टिवेटेड बाई अ स्मॉल फार्मर. ठीक है, इसको छोटे छोटे फार्मर जो है वो कल्टिवेट करते हैं. ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्जर इन साइज. देखो आप ऊपर जाते हैं, पूरी आधी ज़मीन कितने पास है? 4-5 लोगों के पास है. ठीक है, ये मतलब 60 फैमिलीज जो हैं वो बहुत बड़ी ज़मीन को कवर करते हैं. One on the other, more than half of the area of the village is covered with the plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land extending more than 10 hectares. कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, लेकिन 60 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है. ठीक है, ये खेती हो रही है. देखो, वर्क ऑन द फील्ड, वीट क्रॉप्स है ना, प्लोइंग बाई ब्लॉक, सोइंग, स्प्रेइंग, इंसिसाइड, कल्टीवेशन बाई, ये सारा वो दे रखा है कि कैसे आप खेती करते हो. ठीक है, पहले आप हल जोतते हो, पहले आप खेतों के हार्वेस्ट करते हो, फिर जोतते हो. ठीक है, फिर उसमें बीज डालते हो, फिर इंसिसाइड वगैरह डालते हो. ठीक है, ये सब उसका दे रखा है, प्रोसेस दे रखा है कि खेती कैसे होती है. ये देखो, कल्टिवेट एरिया है 36%, 64%, 20%, 80%. ठीक है ना. एग्रीकल्चर स्टेटिक्स एट ग्लांस 2008, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ने ये जो आपको पाई चार्ट होता है वो दिया है. क्लियर. ये हो गया हमारे लैंड का पूरा. अब हमारे पास है सेकंड, लेबर. ठीक है, कौन हमें लेबर देता है? आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोटेक्शन. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क. ठीक है, फार्मिंग में बहुत मेहनत का काम होता है. सम स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो खुद और उसकी फैमिली मिलकर अपने खेतों को कल्टिवेट करती हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ. इसलिए जितने भी लेबर होती है वो अपने आप ही या उनकी फैमिली मिलकर दे लेते हैं. मीडियम्स एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म वर्कर्स, फार्म लेबर्स टू वर्क इन देयर ऑन देयर फील्ड. ठीक है, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो फार्म लेबर्स जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं उनको हायर करते हैं. उनको हायर मतलब उनको पैसे देकर उनसे काम करवाते हैं. फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. अभी फार्म लेबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ऐसे लोग जिनके पास कोई खेत नहीं है. ठीक है, या फिर खेत हैं वो बहुत छोटे हैं तो वो एक्स्ट्रा टाइम में जाके बड़े बड़े खेतों में काम कर लेते हैं. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द. ये फार्मर्स की तरह उनका क्रॉप पर कोई भी अधिकार नहीं होता. इनिस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क. जिनके लिए वो काम करते हैं उनको उसके बदले मजदूरी मिल जाती है. वेजेस मतलब मजदूरी. वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड. कैश और काइंड. कैश और काइंड का मतलब होता है या तो पैसे के रूप में दिया जाता है या सामान के रूप में दिया जाता है. कि तुम खेती करोगे तो 1 मुट्ठी चावल दे देंगे, 2 मुट्ठी चावल दे देंगे. ठीक है, इसको काइंड बोलते हैं. समटाइम लेबर गेट मील्स ऑल्सो. कभी कभी उनको खाना भी मिलता है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार की वेजेस मजदूरी होती है. क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग फसलों की अलग अलग मजदूरी होती है. फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर. अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, सोइंग के लिए अलग होगा, हार्वेस्टिंग के लिए अलग होगा, इन सब के लिए अलग अलग मजदूरी दी जाती है. देर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कि कब कितने समय के लिए काम मिलेगा वो भी अलग अलग होता है. A farm labor might be employed on a daily basis or for one particular farm activities like harvesting or for the whole year. उनको एक पर डे के हिसाब से रखा जा सकता है या एक एक्टिविटी के लिए रखा जा सकता है कि बस फसल काटने आ जाना. ठीक है, या पूरे साल के लिए रखा जाता है. ये एक स्टोरी है. ठीक है, 2 लोग खेतों में काम कर रहे हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज. ओनली द लास्ट फार्मर्स हायर अस.
ठीक है, आजकल काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, जिनके बड़े बड़े फार्म हैं वही हमें हायर करते हैं, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए हमें काम पर रखते हैं. Ghanshyam, the last farmer has just bought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season. वो कहते हैं घनश्याम जो बड़ा फार्मर है, किसान है, वो अब हार्वेस्टर ले आया है, तो हमें अब और भी बहुत कम दिनों के लिए काम मिलेगा. लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ इन द होल ईयर. ठीक है, वो कहती है कि मैंने लास्ट ईयर तो पूरे साल में 5 महीने ही काम किया था, या उससे ही कम काम किया था. We have tractor for plowing, harvester for harvesting, thresher for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray medicine. बोला आजकल तो सब चीज़ों की मशीन आ गई है. प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर आ गया है, फसल काटने के लिए हार्वेस्टिंग मशीन आ गई है, उनके छिलके अलग करने के लिए थ्रेशिंग मशीन आ गई है, इवन वीड्स को हटाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, स्प्रे वीडीसाइड डाल देते हैं, तो वीड्स अपने आप खत्म हो जाते हैं. आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2,000. मैंने कहा, उसने कहा कि मैं 2,000 रुपये लोकल मनी लेंडर से लेके आया था. आई हैड टेकन ₹1,000 लास्ट समर वैन नो वर्क वॉज अवेलेबल. कहा 1,000 रुपये तो मैंने पिछले साल लिए थे, क्योंकि पिछले साल मुझे कोई भी काम नहीं मिला था. हाउ विल आई एवर रिपे, आई हार्डली अर्न एनफ फॉर 2 स्क्वायर मील. अब मैं उसका उधार कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं 2 वक्त का भोजन भी सही प्रकार से नहीं जुटा पाता. दिस सर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज. बोला हाँ, आजकल गांव में काम नहीं मिलता है, इसलिए रायगंज में जो ईंटें बनाई जाती हैं वहाँ पे मैं काम ढूंढूंगी. माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास डेप. द मनी लेंडर रिफ्यूज़ टू गिव मी माई एनी लोन. मेरी कंडीशन तो और भी ख़राब है, ठीक है ना. मेरे जो पहले का कर्जा है वो नहीं चुकाने की वजह से मनी लेंडर ने मुझे आगे से कर्जा देने से ही मना कर दिया. दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर. ठीक है, दाला एक लैंडलेस लेबर है और वो डेली वेज पर काम करता है. दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क. इसलिए उसको रोज़ काम देखना पड़ता है. द मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹60 पर डे. ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो वेज फिक्स किया गया है वो क्या है, ₹60. बट दाला गेट ₹35 और 40, लेकिन उसको मिलता कितना है, से 35 और 40. देर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्मर लेबर्स इन पालमपुर. क्यों मिलता है उसको 35 या 40 रुपये, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो जो सबसे कम में काम करने को तैयार होता है उसको काम दे दिया जाता है. दो सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. आ गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से लोग कम में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं. दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर. हमने पीछे अभी स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, हो गया लेबर. अब नेक्स्ट है द कैपिटल नीड इन फार्मिंग. पैसे की जरूरत होती है फार्मिंग के लिए. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. हमने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग के लिए ट्यूबर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना, केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. और हमने देखा था ट्रेडिशनल में ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं खरीदना पड़ता, फार्मर्स के पास घर पे ही होता है. ठीक है, most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village moneylenders or the traders who supply various inputs for cultivation. जो small farmers होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए जब वो खेती करने जाते हैं तो वो कैपिटल का अरेंज करते हैं बाई बोरो, उधार लेकर. किससे, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं या विलेज के जो मनी लेंडर्स होते हैं या ट्रेडर्स से. उनसे बीज ले आए कि बाद में चुका देंगे, उनसे पेस्टिसाइड्स ले आए कि बाद में चुका देंगे. ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स आर वेरी हाई. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उन पर बहुत ज़्यादा होता है. दे वे पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. और उनको बहुत परेशान किया जाता है कि वो अपना लोन चुकाएं. सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर. शी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. ठीक है, सविता एक छोटी सी फार्मर, उसके वाला एक छोटा सा खेत है और उसने डिसाइड किया कि वो 1 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वहाँ पे वीट उगाएगी. Besides seed, fertilizer and pesticides, she need cash to buy water and repair her farm instrument. ठीक है, उसको सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड तो चाहिए था और उसको कुछ पैसा भी चाहिए था जिससे जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास ट्यूबवेल्स हैं उनसे वो पानी खरीद सके और उसके जो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जो खेती करने में जो इम्प्लीमेंट्स काम आते हैं, उनको वो ठीक करवा सके. She estimates that the working capital itself will cost a minimum of ₹30,000.
उसको लगा के अब 30,000 सॉरी 3,000 रुपीज़, सॉरी 3,000 है ना, उसको ये सब करने के लिए भी जो पैसे की ज़रूरत है वो कितनी ज़रूरत है, 3,000. शी डजेंट हैव द मनी, उसके पास इतना पैसा नहीं था. सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, इसलिए उन्होंने जो एक लार्ज फार्मर था तेजपाल सिंह, उससे ये पैसे लेने की सोची. तेजपाल एग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ फॉर 4 months. 4 महीने के लिए लोन दिया और कितना इंटरेस्ट रेट था, 24%, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस, उसको भी प्रॉमिस करना पड़ा, ठीक है, टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्मर लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 पर डे. एक तो वो इंटरेस्ट चुका रही है और उसके बावजूद भी ₹35 पे उसके खेतों पे हार्वेस्टिंग सीजन पे काम करने का प्रॉमिस करना पड़ा. एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो. 60 रुपीज़ की जगह उसको कितना मिल रहा है, 35 रुपीज़ मिल रहा है. सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farmer labor for तेजपाल सिंह. उसको मालूम था अपने खेतों का भी हार्वेस्टिंग करना है और तेजपाल के खेतों का भी हार्वेस्टिंग करना है, इसलिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम. हार्वेस्ट टाइम जो होता है वो बहुत बिजी टाइम होता है. एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैड अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. उनके 3 बच्चे हैं, इसलिए उनको हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं. सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशन एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर. लेकिन वो इन सब कंडीशन के बावजूद भी वो सारे कंडीशंस को मान लेती है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको जो छोटे फार्मर्स होते हैं या जो छोटे किसान होते हैं उनको आसानी से कोई लोन नहीं देता. इन कॉन्ट्रास्ट, और जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फॉर फार्मिंग. ठीक है, उनके पास इतना सरप्लस होता है कि वो आराम से मार्केट में बेचकर उससे पैसे कमाते हैं, तो उनका वो सेविंग हो जाता है. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, इसलिए उनको कैपिटल बोरो नहीं करनी पड़ती, उनकी सेविंग से ही वो कैपिटल निकल जाती है. ठीक है, ओके. Among the 3 factors of production, we found that labor is the most evident factor of production. ठीक है, हम देखते हैं सबसे important क्या है, labor. There are many people who are willing to work as farm laborers in the village, whereas the opportunity of work are limited. बहुत सारे लोग फार्म लेबर के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अवसर उतने लोगों को नहीं मिलता. लोग ज़्यादा हैं काम करने वाले और काम कम है. They belong to either landless family और small lands. ठीक है ना, या तो ऐसी फैमिली होती है जिनके पास लैंड ही नहीं होती, ये ऐसे फार्मर्स होते हैं जो स्मॉल, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें, स्मॉल लैंड होती है. दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफ़िकल्ट लाइफ. उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है और वो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ जीते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, ठीक है ना, अगर हम लेबर की तरफ देखते हैं, डैश इज अ स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है ना, कल्टिवेशन लैंड एरिया इज कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज, अगर हम देखते हैं क्या है, लैंड बहुत कम है, कल्टिवेट एरिया उससे भी कम है. मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो लैंड है वो भी अनइक्वली डिवाइड की गई है. जब हमने देखा मतलब 80% को बहुत छोटी छोटी लैंड है और 20% के पास बहुत बड़ी लैंड है. देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेट स्मॉल प्लेट्स ऑफ लैंड. ठीक है, हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो फार्मर्स हैं उनके पास जो प्लॉट है वो उनका साइज़ कैसा है, स्मॉल है. एंड लिव इन एंड लिविंग कंडीशन नॉट मच बेटर देन अ लैंडलेस लेबर, फार्म लेबर. और उनकी जो कंडीशन है, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है, उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो कंडीशन है, वो फार्म लेबर से ज़्यादा बेटर नहीं है. टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न टेक्निक्स. बोथ दिस हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. जो हमने मतलब मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन है, मॉडर्न हाई यील्डिंग सीड्स है, इनका इस्तेमाल करके हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है. मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है. स्मॉल फार्मर यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको जो पैसों की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा से उधार मांग कर करते हैं. एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू पे द लोन, रीपे द लोन. और लोन पे करने के लिए उनको मतलब बहुत ज़्यादा उनको मतलब अलग अलग कंडीशन फेस करनी पड़ती है.
Therefore कैपिटल टू इज ए स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए कैपिटल भी एक स्केयर फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स। किसके लिए? स्मॉल फार्मर्स के लिए। Though both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of the production. ठीक है, दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स वेयर कैपिटल इज मैन मेड। ठीक है, जो लैंड है वो नेचुरल है और जो कैपिटल वगैरह है, फिजिकल कैपिटल है, वो क्या है? मैन मेड है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल। ठीक है, हम पॉसिबल है कि हम कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, पर लैंड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लैंड और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करें उसका बहुत ध्यान रखें या उसका बहुत केयरफुली यूज़ करें। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस wheat on the land using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmer do with the wheat? They retain a part of the wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. ठीक है ना, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, फसल हो गई, अब उस wheat का वो क्या करेंगे? तो कुछ wheat तो वो अपने कंजप्शन के लिए रख लेंगे और बाकी जो है वो मार्केट में बेच देंगे। Small farmers like Savita and Govind son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a sustainable share is kept for their own family needs. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. ठीक है, सविता जैसे और गोविंद जैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी इतनी खेती नहीं होती, इसलिए वो उसका मतलब सरप्लस जो होता है वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो मार्केट में अनाज बेचते हैं वो कौन होते हैं? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। ठीक है, आपने पिक्चर में देखा होगा कि बुलक कार्ट में पूरे फसलें जा रही हैं बेचने के लिए, है ना? पीछे पिक्चर में था ना। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स। ठीक है, उनके टोटल क्विंटल कितने हैं? 350। तेजपाल सिंह जो है उसके पास 350 क्विंटल्स सरप्लस वीट है फ्रॉम ऑल इज लैंड। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। ठीक है, उसने सारा वीट जो है वो मार्केट में बेच दिया और उससे उसकी कमाई, अच्छी कमाई हो गई। वॉट डज तेजपाल डू विद दिस अर्निंग? अभी जो कमाई है उससे वो क्या करेगा? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। उसने बैंक अकाउंट में पैसा रख दिया था। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग द फार्मर्स लाइक सविता हु वेयर इन नीड ऑफ द लोन। उसके बाद उस पैसों को उसने लोन देने में काम लिया। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और बाकी जो सेविंग थी उसका वर्किंग कैपिटल के रूप में उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, दिस ईयर तेजपाल प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस बार उसने सोचा कि उसकी जो भी कमाई होगी उसका इस्तेमाल वो ट्रैक्टर खरीदने में करेगा। अनदर ट्रैक्टर विल इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल। और ट्रैक्टर जब वो खरीदेगा तो उसकी कौन सी कैपिटल बढ़ेगी? फिक्स कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और फिक्स कैपिटल। वाइल तेजपाल सिंह other large and medium farmers sell the surplus farm product. A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. जितने भी तेजपाल जैसे जितने भी मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी कैपिटल को सेव कर लेते हैं और अगले सीजन में उसे वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज़ करते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। ठीक है, वो अपने सेविंग से वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं। Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks or to set up shops. कुछ लोग उससे कैटल खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं या फिर शॉप इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये जितना भी है, ठीक है, ये किस में आता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आता है। किस में आता है? नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है ना। नंबर 1, डेयरी। The other common activity. Dairy is a common activity in many families of पालमपुर। सब मतलब जो खेती करता है वो ज़्यादातर डेयरी भी होता है। हमने पढ़ा था ना, गोविंद के पास एक बफेलो थी। ठीक है, पीपल फीड द बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दे ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अपने जानवरों को वो क्या खाने में क्या क्या देते हैं? ग्रास देते हैं, ज्वार और बाजरा देते हैं, जो कब उगाते हैं? वो रेनी सीजन में उगाते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। ठीक है, और जो उसका दूध होता है जानवरों का वो कहाँ सोल्ड किया जाता है? रायगंज। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो उसके पास का सबसे बड़ा गांव है।
Two traders from Shahpura town has set up collection कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज. ठीक है, दो व्यापारी जो शाहपुर गांव के हैं उन्होंने चिलिंग और कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर राय मतलब ये जो पैकेट का दूध बनता है ना बेटा, पैकेट का दूध आता है उस सेंटर को बोलते हैं कलेक्शन है कम चिलिंग सेंटर. फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन एंड सिटी. और वहाँ से दूध जो होता है वो टाउन दूर दूर के गाँव और शहरों में भेजा जाता है. देखो ये टोटल दे रखा है, एक प्रोडक्शन चार्ट दे रखा है. ठीक है, अलग अलग किसानों की वो दे रखी है कि उनकी कैसे सरप्लस होती है. एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर पालमपुर. सेकेंड क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, छोटे छोटे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज लगाना. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. ठीक है, पालमपुर में 50 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चर करते हैं. अनलाइक द मैन्युफैक्चर Unlike the manufacture that takes place in the big factories in the town and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method. ठीक है ना, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन गाँव और शहरों में होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होते हैं, वैसा वहाँ पे नहीं होता. वहाँ पे छोटे मोटे जो सिंपल प्रोडक्शन होते हैं उनको वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत स्मॉल स्केल में किया जाता है. आप लोग 8 में पढ़ के आए थे ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री. ठीक है ना, दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम इन और इन देयर फील्ड विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, ज़्यादातर घरों में या फील्ड में होता है और इसमें ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ली जाती है. Mishra has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. मिश्रा जो है उसने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग जिससे शुगर केन का जूस निकलता है वो वाली मशीन खरीदी और अपने फील्ड में इस्टेब्लिश की. शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. ठीक है, पहले बैलों के द्वारा ये काम किया जाता था. बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन दीज डेज. लेकिन आजकल लोग कैसे करते हैं, मशीन के द्वारा. मिश्रा ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जगरी. मिशेल बाकी लोगों से भी गन्ना खरीदता है और उसको गुड़ में प्रोसेस करता है. द जगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुरा. और ये जो गुड़ है वो किसको बेच दिया जाता है, शाहपुरा के ट्रेडर्स को. इन द प्रोसेस मिशेल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट. और इस प्रोसेस में उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है. ऐसे अब है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर. ट्रेड में इन्वॉल्व होने वाले लोग ज़्यादा पालमपुर में नहीं है. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर टू बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटी एंड सेल देम इन द विलेज. ठीक है, जो पालमपुर के शॉपकीपर्स हैं वो अलग अलग सामान होलसेल मार्केट जो है सिटी में वहाँ से खरीद के अपने गाँव में लाकर बेचते हैं. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम. आपने देखा होगा गाँव वगैरह में या हम लोग अपने मोहल्ले में भी देखते हैं कि ऐसी दुकानें होती हैं जो राइस वी शुगर टी बहुत सारी चीज़ें एक साथ बेचता है. अ फ्यू ऑफ द फैमिली हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स दे सेल ईटेबल्स. ठीक है, और जिनके घर बस स्टैंड के साइड में उन्होंने अपने छोटे दुकान का एक साइड में ईटेबल थिंग जैसे समोसा बना दिया, चाय की दुकान खोल दी. हम लोग बस स्टैंड वगैरह में जाते होता है ना, गांव वगैरह में बस स्टैंड होती है तो आपने देखोगे ना छोटे छोटे चाय की दुकानें वगैरह खुली रहती हैं, वैसी दुकानें खोल रखी हैं. करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज. ठीक है, उन्होंने गांव में क्या खोला है, कंप्यूटर क्लासेस खोली हैं. इन रिसेंट ईयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुरा टाउन. उस गांव से बहुत सारे लोग जो है वो शाहपुरा टाउन में कॉलेज में जाया करते थे. करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेज इन द टाउन. उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं टाउन जाके कंप्यूटर क्लासेज अटेंड करते थे. देयर वर 2 वुमेन्स इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. ऐसी 2 औरतें थी जिनके पास कंप्यूटर में डिग्री की कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री थी. He decided to employ them. He bought computer and set up the classes in the front room of their house, overlooking the market. उनका जो एक कमरा था वो मार्केट की तरफ था, एक रूम. उस रूम में उन्होंने कुछ कंप्यूटर लाके कंप्यूटर क्लासेस शुरू की. और वो जो 2 औरतें थी उनको वहाँ पे उन्होंने, या जो 2 वुमेन्स थी उनको उन्होंने वहाँ पे हायर किया. हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स. और धीरे धीरे हाई स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो उस कंप्यूटर क्लासेस में आना शुरू कर दिया.
Transport and fast developing sector. There are a variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raigad. हमने पीछे पढ़ा था बुलक कार्स, मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना, रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, इन सब का उन्होंने ट्रांसपोर्ट सर्विस में इस्तेमाल किया था। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लोग और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे और लेकर आते थे। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उसके बदले में उनको पैसा मिला करता था। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट का काम अपनाने लगे थे या ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होने लगे थे। किशोर इज अ फार्म लेबर, वो एक फार्म लेबर था लाइक अदर सच लेबर्स। किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव। उसको जो भी मजदूरी मिलती थी उससे वो पूरा खर्च, परिवार का खर्चा नहीं चला पाता था। अ फ्यू ईयर बैक किशोर टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, कुछ साल पहले जो किशोर था उन्होंने बैंक से एक लोन लिया। दिस वॉज अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। और ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पे ये लोन दिया जा रहा था। किशोर बॉट किशोर बॉट बफेलो विद दिस मनी। उससे उन्होंने क्या खरीदा, एक भैंस खरीदी, बफेलो खरीदा। ही नाउ सेल्स द बफेलो मिल्क, वो बफेलो मिल्क बेचता है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। और बाद में उसने एक वुडन कार्ट, लकड़ी की एक गाड़ी बना के उससे अटैच कर ली और अलग अलग आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। वंस एक बार पूरे वीक में एक बार वो गंगा के किनारे जाकर क्ले लेके आता था पॉटर के लिए। और समटाइम ही गोज टू शाहपुरा विद अ लोड ऑफ जगेरी एंड अदर कॉमोडिटीज। कभी कभी वो शाहपुर जाता था जगेरी या कुछ अदर कॉमोडिटीज़ को अपने वुडन कार्ट पे लाद कर। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उसको ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई काम मिल जाता है। एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन वाट ही यूज टू डू सम ईयर बैक। अब कुछ महीने से उसकी कमाई ज़्यादा होने लगी थी जो पहले नहीं होती थी। क्लियर बेटा? अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मेरे को बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। और आप लोग कोशिश करना ये लेट्स डिस्कस है ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो रफ कॉपी में। जितने भी लेट्स डिस्कस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग रफ कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करना। क्लियर?